अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको करने के बाद अपनी आप CS 301 को इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं, और अगर आप इन टॉपिक्स को कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप CS 301 के अंदर अच्छे मार्क्स जो है वो ले सकते हैं फाइनल टाइम के अंदर। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो कर लेता हूँ मैं स्टार्ट। तो यहाँ पे हमारे पास जो लेक्चर नंबर 23 से हमारी फाइनल टाइम की प्रिपरेशन जब स्टार्ट हो रही है, अब बहुत सी ऐसी टिप्स है जो है मैं यहाँ पे आपको दूंगा जिनको फॉलो करने के बाद आपकी CS 301 इजीली प्रिपेयर होने वाली है। अब यहाँ पे देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, लेक्चर नंबर 23। अब लेक्चर नंबर 23 के अंदर यहाँ पे जो चीजें हैं ना मेन, वो कौन सी हैं? वो है जी सिंगल राइट रोटेशन, सिंगल लेफ्ट रोटेशन, डबल राइट लेफ्ट रोटेशन और डबल लेफ्ट राइट रोटेशन, और उसके बाद डिलीटेशन इन एवियल ट्री। अब यहाँ पे बेसिकली ये जो चीजें हैं ये सारी की सारी पहले लेक्चर्स के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। अगर आपने मिड टर्म के लेक्चर्स लिए होंगे तो उनके अंदर ये चीजें ऑलरेडी कवर हैं। अगर आपने ये चीज कवर की हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर आपने नहीं की तो आप वही प्रीवियस लेक्चर्स लेके या यूट्यूब के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो सर्च करके सिंगल राइट रोटेशन की या सिंगल लेफ्ट रोटेशन की या डिलीटेशन इन एवियल ट्री की आप वहां से ले सकते हैं, ठीक है। ये चीज आपकी यहाँ से क्लियर हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास जो आगे वाला यहाँ पे लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर के अंदर, वो है केसेस ऑफ डिलीटेशन इन एवियल ट्री। अब यहाँ पे केस कौन से होते हैं? अब यहाँ पे उन्होंने केस नहीं बताए। बेसिकली इसके 3 केस होते हैं कि एक ऐसा केस होता है जिसके अंदर 0 चाइल्ड होता है, ठीक है। एक केस होता है जिसके अंदर 1 चाइल्ड होता है पेरेंट का, और फिर एक ऐसा केस होता है जिसके अंदर पेरेंट के 2 चाइल्ड होते हैं। तो बेसिकली ये 3 केस होते हैं, लेकिन ये तीनों केस यहाँ पे डिस्कस नहीं किए हुए। ये जो केस है बेसिकली लेक्चर नंबर 24 के अंदर डिस्कस किए गए हैं। बेसिकली जिसकी चैप्टर के अंदर जो चीजें करने वाली होंगी मैं आपको वो बताऊंगा, तो आपने वीडियो कंप्लीट तक वॉच करना। ये नहीं समझना कि सर इसके अंदर हर चीज करवा रहे हैं, नहीं। जिसके अंदर जो चीज करने वाली होगी वो करवाऊंगा। अब देखें, वही डिलीटेशन इन एवियल ट्री वहां पे था, वही डिलीटेशन इन एवियल ट्री यहाँ पे है। अब बेसिकली चाहे आप यहाँ से कर लें चाहे वहां से कर लीजिए, अब आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ पे इन्होंने केस दिए हैं कि सिंगल एक चाइल्ड होगा, 0 चाइल्ड होगा तब कैसे डिलीट करना है, 1 चाइल्ड होगा तब कैसे डिलीट करना है, और अगर मल्टीपल चाइल्ड होंगे मतलब 2 चाइल्ड होंगे तब आपने कैसे डिलीट करना है नोड को। तो ये वो मेथड है यहाँ पे। अब यहाँ पे अदर यूज ऑफ बाइनरी ट्री। अब यहाँ पे हमारे पास मेन टॉपिक क्या होता है? एक्सप्रेशन ट्री का। अब यही एक्सप्रेशन ट्री वाला जो टॉपिक है ये आपका यहाँ पे भी कवर है और ये आपका आगे वाले लेक्चर्स के अंदर भी कवर है। अब बेसिकली चाहे आप यहाँ से कर लें इसको, पर ये जो आपके करने वाला नहीं है। अब ये चाहे टॉपिक आप यहाँ से लेक्चर इस लेक्चर से कर लें या आप इस लेक्चर से कर लें, अब ये आपकी अपनी मर्जी है, समझाइए ना। या आप लेक्चर 24 के अंदर ही कर लें या लेक्चर 25 के अंदर कर लें। मतलब अगर मैं मेन टॉपिक्स लिखूँ ना यहाँ पे वर्ड के अंदर, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। अगर हम यहाँ पे मेन टॉपिक लिखें तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कौन सा टॉपिक बना था? एवियल ट्री का। अब एवियल ट्री के अंदर हमारे पास सिंगल राइट रोटेशन भी आएगी, सिंगल लेफ्ट रोटेशन भी आएगी, डबल राइट लेफ्ट भी आएगी, डबल लेफ्ट राइट भी आएगी। तो हमारे पास वो चीजें आ गई, ठीक है। इसे बेसिकली हम बैलेंस ट्री भी बोलते हैं, बैलेंस ट्री, ठीक है। हमारे पास पहला टॉपिक कौन सा है? मेन एवियल ट्री का। उसके बाद डिलीटेशन इन एवियल ट्री का हमारे पास टॉपिक मेन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साथ साथ में। उसके बाद हमारे पास एक्सप्रेशन ट्री का मेन टॉपिक है, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास अब जो टॉपिक है वो कौन सा है? हफमैन एनकोडिंग का। अब बेसिकली ये वो क्वेश्चंस हैं जो मैं बता रहा हूँ जो लॉन्ग के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट के अंदर बहुत ज्यादा आते हैं। अब आगे हमारे पास कौन सा टॉपिक आ गया? हफमैन एनकोडिंग का। अब यहाँ पे आपने कौन सी टॉपिक कर लेना है आगे? हफमैन एनकोडिंग कर लेना है। अब चाहे आप इनकी थ्योरी सर्च कर लें गूगल से, चाहे आप यूट्यूब पे जाके इनके लेक्चर्स ले रहे हैं, बेसिकली मेन चीज आपने क्या करनी है? कॉन्सेप्ट लेना है। अब ये एक्सप्रेशन ट्री किस तरह बनता है ये आपको आना चाहिए, जरूरी नहीं है कि आप इसकी थ्योरी आए। अब इसके अंदर ना मोस्टली जो पेपर होता है उसके अंदर सारी डायग्राम्स आ रही होती है, थ्योरी ज्यादा नहीं आती। डायग्राम्स के ऊपर ज्यादा फोकस करिएगा, किस तरह बनाया जाता है। जैसे अभी यहाँ पे ये बनाया हुआ है, तो बेसिकली कोई मैं अभी आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अगर आपकी डिमांड होगी तो इंशाल्लाह इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी जिसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सारा। बट अभी क्योंकि मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, जिस टॉपिक बता रहा हूँ, तो ये मैं जस्ट आप टॉपिक के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखें हफमैन एनकोडिंग का टॉपिक आ गया, आपने ये कर लेना है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आगे कौन सा टॉपिक आ जाता है, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। नीचे स्क्रॉल करते जाएं, आगे हमारे पास कोई भी टॉपिक नहीं है जिसके अंदर आपको करना है। हफमैन एनकोडिंग की फिर से दोबारा आ गया। आपने हफमैन एनकोडिंग क्योंकि पहले ही कर चुके हैं तो अब आपको जरूरत नहीं है कि आप हफमैन एनकोडिंग को दोबारा से करें। इस लेक्चर के अंदर और आपके लिए करने वाला कुछ भी नहीं है। अगर आपने हफमैन एनकोडिंग किया हुआ है तो इस लेक्चर के अंदर तो भी नोटेड दिस कि आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारे पास बेसिकली जो मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं कुछ बाइनरी ट्री की, ये आपने कर लेनी है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आपने करनी है? First property of a binary tree that n internal node has n+1 external node। मतलब वो कहता है जो इंटरनल नोड होती है इस इक्वल टू होता है n के, और जो एक्सटर्नल नोड होती है वो इज इक्वल टू होती है n+1 के। अब यहाँ पे बेसिकली इंटरनल नोड्स और एक्सटर्नल नोड्स दिए गए हैं, तो वो आपने यहाँ पे आपको बस ये पता होना चाहिए इसकी पहली प्रॉपर्टी है। और प्रॉपर्टी ऑफ बाइनरी ट्री की जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो होती है ये 2n लिंक्स वाली, जिसके अंदर n-1 और n+1 होता है।
अगर आप इसको प्रूव करना चाहते हो ये प्रूव भी हो जाता है, बड़ा इजीली सा इसका मेथड है। n-1 प्लस n+1 करके आप देखें ना तो ये इसका बिल्कुल इजीली इसको प्रूव हो जाता है। 2n के इक्वल n+1 और यहाँ पे क्या था n-1, ठीक है। -1 और साथ में दरमियान में आप प्लस लगाएंगे, जाहिर आप दो चीजों को प्लस कर रहे हैं तो ये आपका बड़ा इजीली प्रूव हो जाता है। ये हमारे से -1 जो है ये +1 से कट जाएगा, तो यहाँ पे आपका n+1 यहाँ पे आपका 2n इक्वल आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ यहाँ पे प्रूव हो जाती है इस तरह। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इंटरनल नोड्स और एक्सटर्नल नोड्स आ गए हैं, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया जो चीज़ आपने करनी थी। अब ये थ्रेड बाइनरी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल फजूल है, छोड़ सकते हैं आप। और इसके अंदर वैसे ये समटाइम आ जाता है, ये आ जाता है समटाइम एडिंग थ्रेड्स ड्यूरिंग इंसर्ट ऑप्शन। तो अब ये थ्रेड्स के अंदर जैसा आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि इसका आगे वाला जो आने वाला नोड है वो कौन है ट्री के अंदर। जैसे ये 14 है तो इसका आगे वाला आने वाला नोड कौन सा है 15। तो बेसिकली उसकी अपर वैल्यू को जैसे ये पॉइंट कर रहा होता है तो आपको ये जस्ट आना चाहिए कि किस वैल्यू को नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है। बेसिकली ये बड़े इजी सा टॉपिक है, जब आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इजीली ये कवर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे सक्सेसर आ गए। सक्सेसर बेसिकली वही जो बड़ी वैल्यू होती है उससे आगे उसको पॉइंट आउट कर रहा है। जैसे ये इन ऑर्डर ऑफ 9 का सक्सेसर ये 10 को पॉइंट आउट करेगा। बेसिकली यहाँ पे 10 नहीं है तो यहाँ पे 14 अवेल है, तो यहाँ पे 14 को पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं करना और लेक्चर नंबर 28 के ऊपर आ जाए। यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट बाइनरी ट्री कौन सा होता है, आपने जैसे यहाँ पे ये करना है कंप्लीट बाइनरी ट्री। अब कंप्लीट बाइनरी ट्री यहाँ भी डमी पॉइंटर को एक बार आप देख लीजिएगा कि डमी पॉइंटर कैसे लगाते हैं, डमी पॉइंटर किस तरह निकालते हैं, तो ये आपको जैसे एक बार थोड़ा बहुत आना चाहिए। कंप्लीट बाइनरी ट्री कौन सा होता है, कंप्लीट बाइनरी ट्री एक ऐसा ट्री होता है यहाँ पे उसकी दो प्रॉपर्टीज दी गई हैं, आपने जैसे ये दो प्रॉपर्टीज करनी है, ठीक है ना। कि अब इसमें होता क्या है कि आपकी वैल्यू जो है लेफ्ट से राइट हो और एक सीक्वेंस के अंदर हो, ठीक है ना। अब ये चीज़ है यहाँ पे, पर ये आप जिससे लेक्चर लेंगे वो आपको वैसे खुद ही डिटेल में ये चीज़ें समझा देगा, मुझे यहाँ पे डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। आप जिसके लेक्चर्स लेंगे आप वहाँ से समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से, वहाँ से आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे लेक्चर नंबर 29 के अंदर हमारे पास कंप्लीट बाइनरी ट्री, हीप, मैक्स हीप और इंसर्शन इन अ हीप आ गया। तो यहाँ पे कंप्लीट बाइनरी ट्री हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कंप्लीट बाइनरी ट्री कैसे बनाते हैं ये आपको पहले ही लेक्चर में समझ आ गया होगा जो हमने पहले किया है। उसके बाद ये हीप का कंसेप्ट आ गया। हीप के अंदर दो कंसेप्ट आते हैं, एक मिन हीप का आता है, एक मैक्स हीप का आता है। आपने दोनों ही कंसेप्ट करने हैं, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, मिन हीप भी और मैक्स हीप भी। दोनों ही कंसेप्ट जो आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मिन हीप और मैक्स हीप के अंदर फिर आगे दो मेथड्स आते हैं, ठीक है, यूजिंग इंसर्ट मेथड और यूजिंग बिल्ड मेथड। तो यहाँ पे देखिए वो मेथड आ गया यूजिंग बिल्ड मेथड और इंसर्ट अ मिन हीप और डिलीटिंग अ मिन हीप। तो ये भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, आपने ये भी कर लेने हैं सारे के सारे तीनों, ठीक है। यहाँ से उसके बाद आपने यहाँ पे मैं आगे स्क्रॉल करता जाऊँ तो यहाँ पे हमारे पास ये देखें वही बिल्ड हीप वाला मेथड आ गया है, ठीक है ना। तो जो चीज़ें छुड़वाने वाली होंगी वो मैं आपको छुड़वा दूंगा, जो चीज़ नहीं छुड़वाने वाली वो मैं आपको मिस नहीं करवाऊंगा। ये देखें हम C+ का कोड है, आप इसको छोड़ सकते हैं आगे। ये तो वही बिल्ड हीप मेथड ही है जो उन्होंने दोबारा बनाया हुआ, ये C+ कोड है। इसका ये कोई आधा क्वेश्चन आता है, अगर आपके पास टाइम है तो ठीक है आप इसको टाइम दें, अदरवाइज आप इसको छोड़ सकते हैं। आप परकुलेट डाउन परकुलेट अप, अब ये जो चीज़ें हैं ये बेसिकली MCQs के लिए वाले से इंपॉर्टेंट है कि परकुलेट डाउन कब होती है, परकुलेट अप क्या होती है, ये सारे के सारे लेक्चर आप छोड़ दें। ये सारे के सारे लेक्चर आप मैंने क्या कहा है छोड़ दें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ये लेक्चर छोड़ सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है। ये लेक्चर नंबर मैं देख लेता हूँ, लेक्चर नंबर 32 यहाँ से लेकर लेक्चर नंबर 38 तक जितनी भी चीज़ें हैं तकरीबन सारी की सारी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेक्चर नंबर 32 से लेकर लेक्चर नंबर 38 तक कोई भी चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। 38 भी नहीं, तकरीबन 40 तक की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इनको छोड़ सकते हैं। जो चीज़ें इनमें से आनी है MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पे साथ बता दूंगा, तो उसकी टेंशन ही आप नहीं लेनी। जैसे इक्विवेलेंस रिलेशन है तो इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर रिफ्लेक्सिविटी आती है, सिमेट्री आती है, उसके बाद ट्रांजिटिविटी आती है। तो ट्रांजिटिविटी आ गई, सिमेट्री आ गई और रिफ्लेक्सिविटी आ गई। तो यहाँ पे ये तीन चीज़ें आती हैं हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। डिसजॉइंट थ्रेड्स कौन से होते हैं ये आपको ये पता होना चाहिए। और इसको यहाँ पे ज़्यादा डीपली नहीं देखिएगा, बस ऊपर से ओवरव्यू कर लीजिएगा कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। ये आप सारे के सारे लेक्चर छोड़ दें, इसको बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है, इसको आप ना करिएगा बेशक, कोई इसमें कोई मसले वाली बात कोई नहीं है, ठीक है। आप इसको बिल्कुल छोड़ सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ये भी जो आगे वाले लेक्चर हैं सारे के सारे फजूल हैं, इनको आप नहीं करिएगा, ठीक है। रनिंग टाइम एनालिसिस, यूनिवर्सल एनालिसिस, इसको आप छोड़ दें। ये सारे के सारे जो लेक्चर्स हैं बेसिकली आप इनको छोड़ दें, ये आपने नहीं करने, ठीक है ना। क्योंकि जो लेक्चर्स करने वाले हैं आप उनको ज़्यादा टाइम दें, उसको आप जितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं आप उनको करें। आप डायरेक्टली बेशक आप लेक्चर नंबर 40 के ऊपर चल जाएं। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ और जो चीज़ें अगर यहाँ पे जो आई हुई हैं अभी करंट पेपर्स के हवाले से मैं आपको ज़्यादा गाइड कर रहा हूँ। तो जो करंट पेपर के अंदर जिस हिसाब से ज़्यादा पेपर बन रहे हैं तो मैं उस हिसाब से गाइड कर रहा हूँ। तो बेफिक्र रहिए, इंशाल्लाह 2022 के अंदर जितने पेपर्स अभी करंट आ रहे हैं या इनसे नेक्स्ट अगर किसी ईयर में आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बेफिक्र रहें,
इंशाल्लाह जो स्कीम होती है वो मोस्टली सेम ही रहती है, तो आप टेंशन नहीं लेनी है आपने इस बात की। अब यहाँ पे हमारे पास आगे हमारे पास कौन-सा लेक्चर आ गया है, ये बाइनरी सर्च, ये भी कुछ ज़्यादा नहीं आता। ये असल में जो चीज़ें हैं ना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इनको बिल्कुल ऐसे ही बस समझ के छोड़ सकते हैं। अब बाइनरी सर्च के अंदर बाइनरी सर्च का जो एल्गोरिदम है ये सम टाइम आ जाता है कि इसके अंदर हाई किस तरह निकालते हैं, लो किस तरह निकालते हैं ऑप्शन के हवाले से। ये आप एक बस कर लीजिएगा। बाइनरी सर्च किस तरह काम करता है, इसके अंदर हमें न्यू हाइक निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, मिड निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। बेसिकली यहाँ पे वो तरीके दिए गए हैं। तो यहाँ पे पहली और आखिरी नोड को लो और हाई को हम यहाँ पे प्लस करते हैं, तो उसके बाद हम इनको डिवाइड करते हैं। यहाँ पे इन्होंने किया हुआ है जैसे 0 + 8 और डिवाइडेड बाय 2 = 4, ठीक है। तो इसका मिड पॉइंट यहाँ पे इन्होंने क्या निकाला है, 4 निकाला है, ठीक है। फिर उसके बाद न्यू मिड कैसे निकालते हैं, न्यू हाई कैसे निकालते हैं, न्यू लो कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है, तो ये आप एक बार देख लीजिएगा। उसके अलावा यहाँ पे कुछ भी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जिनको सबको आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। ये स्किप लिस्ट जो है ये सम टाइम ऑप्शन के अंदर पूछ लेता है, शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर बहुत कम आती है। करना चाहें तो कर लीजिएगा एज अ शॉर्ट क्वेश्चन एज अ एमसीक्यूज। इसको ज़्यादा डिटेल के अंदर इसको देखने की जरूरत नहीं है, बस ये आपने स्किप लिस्ट कर ली, उसके बाद आपने इस लेक्चर से भी कुछ भी और नहीं करना। उसके बाद यहाँ पे क्वाड नोड जो आपकी सेंट्रल नोड होती है, इसके अंदर भी जस्ट हम स्किप लिस्ट को पॉइंट आउट करते हैं, आपको ये पता होना चाहिए, तो आपका ये टॉपिक भी इजीली कवर होने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपने ये वाला टॉपिक जरूर कर लेना है। यहाँ पे हमारे पास हैशिंग तकनीक क्या होती है, ये बेसिकली अब लाजमी करेगा। हैशिंग तकनीक का जो क्वेश्चन होता है बहुत ज़्यादा आता है पेपर के अंदर, तो अभी भी जो पेपर्स हो रहे हैं उनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। तो इसके बेसिकली 2-3 फार्मूलाज़ हैं, जैसे कि ये फार्मूला है, एक ये फार्मूला है, तो अलग-अलग फार्मूलाज़ जो हैं इसके यूज़ किए जाते हैं। तो बेसिकली ये अब आप मेथड देख लीजिएगा, कौन-सा मेथड जो है वो बोल रहा है, आप उस हिसाब से कर लें। उसके बाद कोलिजन और लीनियर पोलिंग आ गया है। तो कोलिजन तो बेसिकली वो आपको उसी के अंदर कवर होने वाला है, जब आप हैशिंग तकनीक करेंगे, तो आपका वहीं पे साथ में कवर हो जाएगा। अगर नहीं होता तो फिर आप ये चीज़ यहाँ से कर लें, अगर कवर हो रही है तो ठीक है, अगर मैं पढ़ाऊँ तो मैं तो वहीं पे कवर करवा रहा हूँ। तो अब पता नहीं आप जहाँ से कर रहे हैं वहाँ से चीज़ कवर हो रही है कि नहीं हो रही। उसके बाद ये लेक्चर भी कोई इतना ख़ास नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं, बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, कोई इसमें इतनी इम्पोर्टेंट वाली चीज़ नहीं है। लेक्चर नंबर 43 भी आप छोड़ दें। लेक्चर नंबर 44 आ गया। लेक्चर नंबर 44 के अंदर ये तीनों ही जो सिलेक्शन सॉर्ट होती है, इंसर्शन सॉर्ट होती है, बबल सॉर्ट होती है, ये तीनों की तीनों आपने करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सॉर्ट्स हैं, ये आपको आनी चाहिए, ठीक है। इनकी सॉर्टिंग किस तरह करते हैं डाटा की इसके अंदर, ये आपको आनी चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर मोस्टली लग जाती हैं, तो इस वजह से आप लाजमी कर लीजिएगा। उसके बाद ये डिवाइड एंड कंकर या मर्ज सॉर्ट, बेसिकली दोनों सेम ही चीज़ के दो नाम हैं। तो ये मेथड होता है, ये भी एक डाटा को अरेंज करने का, डाटा को सॉर्ट करने का, ये आप लाजमी कर लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद यहाँ पे अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूँ तो और नीचे यहाँ पे मेरे ख्याल से तो कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, बहरहाल फिर भी मैं देख लेता हूँ। अगर कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है तो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर गाइड कर दूँगा। ये क्विक सॉर्ट वाला टॉपिक आ गया है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्विक सॉर्ट और ये मर्ज सॉर्ट एंड डिवाइड एंड कंकर सॉर्ट। तो ये लाजमी आप यहाँ पे कर लीजिएगा। बस यही हमारी यहाँ पे बुक जो है एंड हो चुकी है। आई होप सो कि आपको लेक्चर किस तरीके से समझ आ गई होगी। फिर भी ज़हन में कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। और अगर आपको प्रिपेयर करनी है बुक पूरी की पूरी लेक्चर नंबर 23 से लेके 45 तक, आपके पास टाइम कम है, आप चाहते हैं कि मैं आपको प्रिपेयर करवाऊँ, तो मैं जस्ट 2 आवर के अंदर आपको ये बुक प्रिपेयर करवाऊँगा। आपने मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करना है। इसकी अफोर्डेबल सी फ़ी लूँगा मैं आपसे और मैं आपको पूरी बुक जो है प्रिपेयर करवाऊँगा। ठीक है जी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाज़मी फ्रेंड्स के साथ शेयरिंग करिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जी। अपने होस्ट और दोस्त ज़ीशान अली को। अल्लाह हाफ़िज़ और अस्सलाम वालेकुम।